राजधानी दिल्ली में तमाम सियासी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने एमसीडी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत मोदी कैबिनेट ने दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने के बिल पर मुहर लगा दी है। अब उम्मीद ये भी है कि मोदी सरकार इसी हफ्ते इस बिल को संसद में ला सकती है। संसद में बिल पास होने के बाद दिल्ली में 3 की जगह सिर्फ 1 मेयर होगा और तीनों के लिए एक ही नियम कानून लागू होंगे। दरअसल मार्च के पहले हफ्ते में ही एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन एमसीडी के एकीकरण की वजह से अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उस वक्त तारीखों का ऐलान न करके चुनाव आयोग ने बताया था कि केंद्र सरकार तीनों एमसीडी को एक कर सकती है और इसके लिए सुझाव भी मांगा गया। वहीं बता दें कि दिल्ली नगर निगम में चुनाव 18 मई से पहले करवाना है और राज्य निर्वाचन आयोग को 1 महीने का वक्त भी चाहिए ताकि वो तारीखों को घोषित कर सके। ऐसे में संसद कोई भी फैसला तारीखों को ध्यान में रखकर करेगी, लिहाजा 16 अप्रैल से पहले संसद को फैसला लेना होगा। मोदी कैबिनेट द्वारा पास किए गए बिल को लेकर अब राजधानी दिल्ली में सियासी लड़ाई भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर चुनाव न कराने और दिल्ली बीजेपी पर हार के डर से भागने का आरोप लगा रही है। आतिशी, सबसे पहले तो ये जो फैसला लिया गया है, इसके राजनीतिक मायने आम आदमी पार्टी किस तरह से ढूंढ रही है? देखिए, ये जो एकीकरण का फैसला लिया गया है, ये सिर्फ एक बहाना है। असली जो इसकी राजनीति है वो भाजपा चुनाव से भाग रही है। वरना 7 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है। अगर एमसीडी के 3 हिस्से होने से इतनी ही परेशानी हो रही थी, इतनी ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो इसका पहले कभी ख्याल क्यों नहीं आया? ख्याल कब आता है? ख्याल आता है चुनाव की घोषणा से 1 घंटा पहले। ख्याल कब आता है? पंजाब के एग्जिट पोल के बाद, जिसमें नज़र आ गया कि आम आदमी पार्टी एक तरफा चुनाव पंजाब में जीत रही है। भाजपा को पता है 15 साल से कितना भ्रष्टाचार किया है उन्होंने दिल्ली में, तो दिल्ली वाले भाजपा को एमसीडी से निकाल के बाहर करना चाहते हैं और इस हार के डर से यूनिफिकेशन का बहाना बनाया जा रहा है और चुनाव को गैर लोकतांत्रिक तरीके से स्थगित किया जा रहा है। वहीं आपके इस आरोप को गलत बताते हुए दिल्ली बीजेपी ने इसे एक शानदार फैसला बताया है और कहा है कि केजरीवाल इसलिए परेशान है कि एमसीडी का मेयर अब मुख्यमंत्री के बराबर होगा। कोई भी कार्यकाल पूरा होगा तभी तो नई व्यवस्था आएगी। 2012 में भी ऐसे ही हुआ था। तो हम कोई किसी का कार्यकाल नहीं रोक रहे हैं। उसके बाद एक प्रस्ताव आया, कैबिनेट ने आज पास किया और कम से कम समय में हम इसको संविधान में संशोधन भी करेंगे। अब अगर अरविंद केजरीवाल जी को इस बात का डर लग रहा है कि मेयर हमारे बराबर हो जाएगा, जो कभी कांग्रेस में भी सीएम को लगता था, तो ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वो आपके बराबर हो या ये सेमी स्टेट है, इट इज नॉट फुल स्टेट। तो इसमें अगर मेयर आपको लगता है कि सीएम के बराबर होगा, तो आपको उसकी परेशानी क्या है? किसने साजिश के तहत इसको अलग किया था? करेक्ट कर रही है वर्तमान केंद्र सरकार व्यवस्था। इसके अलावा दिल्ली कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ आर्थिक स्थिति का हवाला देकर तीनों एमसीडी का एकीकरण करना सरकार की नीयत में खोट को दर्शाता है। अगर ऐसा है तो एनडीएमसी को भी इनमें शामिल किया जाना चाहिए। एकीकरण करके ये क्या दर्शाना चाहते हैं? जो जिस तरह से इसमें कहा जा रहा है कि आर्थिक नुकसान की वजह से एकीकरण किया गया, तो मुझे नहीं लगता। तीनों नगर निगम को फंड चाहिए था, एकीकरण नहीं चाहिए। 3 कमिश्नर दिल्ली में थे, 3 कॉरपोरेशन काम कर रही थी, जनता तक एमसीडी पहुंची थी। और मोदी जी का कहना था स्वच्छ भारत अभियान, तो किस तरह का स्वच्छ भारत अभियान चला इस दिल्ली के अंदर सबने देखा है। तो नीयत सही नहीं है। बेसिकली चुनाव को टालना था, हार को टालना था, जिसकी वजह से इनको मजबूर होना पड़ा कि एकीकरण का एक मसौदा पेश किया गया। और अंत में खबर ये भी है कि दिल्ली सरकार का दखल निगम में बेहद कम करने के लिए मेयर इन काउंसिल व्यवस्था अपनाई जा सकती है, जिसमें मेयर और उसके पार्षदों को शहर के लोग सीधे चुनेंगे और उनके कार्यकाल को बढ़ाने का विचार भी किया जा रहा है। अगर राजधानी दिल्ली में ऐसा कुछ होता है तो वो सीएम से ज्यादा प्रभाव वाला माना जाएगा, क्योंकि सीएम तो सिर्फ एक विधानसभा से विधायक के तौर पर चुना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।